इसमें एक आप शब्द मेरे हैं, आवाज़ मेरी है, बट जो भावनाएं हैं आप एक किसी बच्ची की भावना समझ सकते हैं, महिला की समझ सकते हैं, स्त्री की समझ सकते हैं। तो उस भावना से आप रिलेट करिएगा और देखिएगा कि मैंने लिखा है कि ढलते सूरज की किरणों में सैर करना अच्छा लगता था। ढलते सूरज की किरणों में सैर करना अच्छा लगता था, मगर अब घर से बाहर निकलने में डर लगता है मगर अब घर से बाहर निकलने में डर लगता है। कभी सुनसान राहों को देखकर उसे जीने का मन करता था। कभी सुनसान राहों को देखकर उसे जीने का मन करता था, मगर अब उन राहों पर चलने में डर लगता है मगर अब उन राहों पर चलने में डर लगता है। कोई अजनबी भी पहले अपना सा लगता था। कोई अजनबी भी पहले अपना सा लगता था। अब तो ये आलम है कि अब अपनों से भी डर लगता है। अब तो ये आलम है कि अब अपनों से भी डर लगता है। और एक लड़की होने पर कितना गर्व होता था हमें। एक लड़की होने पर कितना गर्व होता था हमें। आज एक लड़की होने पर डर लगता है। आज एक लड़की होने पर डर लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया। कदम से कदम मिलाकर चलना सीखा था हमने। कदम से कदम मिलाकर चलना सीखा था हमने। अब तो इस भीड़ में भी कदम रखने से डर लगता है अब तो इस भीड़ में भी कदम रखने से डर लगता है। आगे की लाइन सुनिएगा कि रूह तक नहीं कांपती उन बेरहम जल्लादों की। रूह तक नहीं कांपती उन बेरहम जल्लादों की, जिन्हें हमारे जिस्मों को नोचने में अच्छा लगता है। जिन्हें हमारे जिस्मों को नोचने में अच्छा लगता है। और कहाँ छिपके बैठे हैं वो हमारी सुरक्षा के चौकीदार। कहाँ छिपके बैठे हैं वो हमारी सुरक्षा के चौकीदार। अब तो हर बचाने वाले से हमें डर लगता है अब तो हर बचाने वाले से भी हमें डर लगता है। आखिरी 4 लाइनें हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो बहुत सुना हमने। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो बहुत सुना हमने। यहाँ तो अब हर एक नारी के आत्मसम्मान का चीरहरण होता है। यहाँ तो अब हर एक नारी के आत्मसम्मान का चीरहरण होता है। और आखिरी 2 लाइन की, गर डर गए इन जल्लादों से तो ये मंज़र कभी रुकेगा नहीं। गर डर गए इन जल्लादों से तो ये मंज़र कभी रुकेगा नहीं। हाँ, ऐसे खौफनाक मंज़र को देख के डर लगता है। हाँ, ऐसे खौफनाक मंज़र को देख के डर लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया। अगली कविता है कि एक शादी का माहौल है। एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए कुछ लिखा है। तो देखिए, पहले ही मैंने बोल दिया कि ये घटनाएं काल्पनिक है, वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है, तो इसे रियल मत समझिएगा। एक स्टोरी है कि आखिर आज वो दिन आ ही गया जब हम तुम्हें उस लाल जोड़े में देख सकेंगे। आखिर आज वो दिन आ ही गया जब हम तुम्हें उस लाल जोड़े में देख सकेंगे। वो बंद अलमारी में रखा तुम्हारी शादी का लाल रंग का जोड़ा। वो बंद अलमारी में रखा तुम्हारी शादी का लाल रंग का जोड़ा मुझसे भी ज़्यादा उतावला हो रहा है तुम्हारी खूबसूरती की शोभा बढ़ाने के लिए। मुझसे भी ज़्यादा उतावला हो रहा है तुम्हारी खूबसूरती की शोभा बढ़ाने के लिए। और कितना किस्मत वाला है वो, कितना किस्मत वाला है वो जो आपकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रहा है। हम तो बस आपको दूर से ही या फिर चंद तस्वीरों में देख सकते हैं। हम तो बस आपको दूर से ही या फिर कुछ चंद तस्वीरों में देख सकते हैं। अरे भाई, अब हमारी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ कि हम उस लाल जोड़े के लिए एक शेरवानी ले आए। अब हमारी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ कि हम उस लाल जोड़े के लिए एक शेरवानी ले आए। और खैर, अब जो होना था वो तो हो ही गया। अब जो होना था वो तो हो ही गया। आज फलक से भी दुआएं लेकर आया हूँ आपकी और आपकी खूबसूरती की शोभा बढ़ाने के लिए। आज फलक से भी दुआएं लेके आया हूँ आपकी और आपकी खूबसूरती की शोभा बढ़ाने के लिए। और लाइनें सुनिएगा कि जब आप उस लाल जोड़े में अपने जोड़े के साथ खड़े हो गए, जब आप उस लाल जोड़े में अपने जोड़े के साथ खड़े होगे, जब आप अपना हाथ उनके हाथ में थामोगे, जब आप उनके गले में वो वरमाला डालोगे, जब आप उन सभी रस्मों रिवाज़ों को उनके साथ पूरा करोगे,
वो 7 फेरे, वो 7 वचन, वो गले में आपके मंगलसूत्र। वो 7 फेरे, वो 7 वचन, वो गले में आपकी मंगलसूत्र, वो मांग में आपकी लाल सिंदूर। जब वो मांग में आपकी लाल सिंदूर, वो हृदय में हलचल मेरे हो जब 7 फेरे तुम ले रहे हो। वो हृदय में हलचल मेरे हो जब 7 फेरे तुम ले रहे हो। वो दूर खड़ा मैं देखूं तुझको जब आँखों में तेरे आंसू हो। वो दूर खड़ा मैं देखूं तुझको जब आँखों में तेरे आंसू हो। और अब है वक्त अब कन्यादान का, तुम तो अब पराए हो। है वक्त अब कन्यादान का, तुम तो अब पराए हो। किस सोच में डूबे खड़े हो साहब, अब तो तुम किसी और के हमसाए हो। किस सोच में डूबे खड़े हो साहब, अब तो तुम किसी और के हमसाए हो। और अब विदाई की रस्म आ रही है तो उस पे है कि विदाई के वक्त वो तुम्हारी आँखों के आंसू, विदाई के वक्त वो तुम्हारी आँखों के आंसू, काश मेरी आँखों में भी तुमने सजाए होते। विदाई के वक्त वो तुम्हारी आँखों के आंसू, काश तुमने मेरी आँखों में भी सजाए होते। उन मोतियों को करके इकट्ठा, काश हम भी एक आशियाँ बनाए होते। कि उन मोतियों को करके इकट्ठा, काश हम भी एक आशियाँ बनाए होते। और बड़ी जतन से रखा है आज भी वो तुम्हारा फूलों का गुलदस्ता, बड़ी जतन से रखा है आज भी वो तुम्हारा फूलों का गुलदस्ता। काश उन फूलों से हम तुम्हारी सुहाग रात का बिस्तर सजाए होते। काश उन फूलों से हम तुम्हारी, बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी उस सुहाग रात का बिस्तर सजाए होते। और चांदनी रात, रातों में ख्वाब, ख्वाबों में तुम और तुम में हम। कि चांदनी रात, रातों में ख्वाब, ख्वाबों में तुम और तुम में हम। काश वो पहली रात का घूंघट हम अपने हाथों से हटाए होते। काश वो पहली रात का घूंघट हम अपने हाथों से हटाए होते। और आखिरी 4 लाइनें कि जैसे ही उठाया घूंघट तेरे चेहरे से मैं ज़रा, जैसे ही उठाया घूंघट तेरे चेहरे से मैं ज़रा, मेरे चेहरे से मेरी माँ ने चादर हटा दिए। मेरे चेहरे से मेरी माँ ने चादर हटा दी और माँ बोली कि उठ जा बेटा अब सपनों की दुनिया से। माँ बोली उठ जा बेटा अब सपनों की दुनिया से। जो सपनों में मिलते हैं वो हकीकत में मिला नहीं करते, जो सपनों में मिलते हैं वो हकीकत में मिला नहीं करते। बहुत बहुत शुक्रिया। और आखिरी कविता सुना के मैं अपनी जगह लेता हूँ कि तुम मीरा के गीत लिखना, मैं कान्हा की धुन बजाऊंगा। तुम मीरा के गीत लिखना, मैं कान्हा की धुन बजाऊंगा। तुम राधा जैसी कोमल बनना, मैं कृष्ण जैसा नटखट बन जाऊंगा। कि तुम राधा जैसी कोमल बनना, मैं कृष्ण जैसा नटखट बन जाऊंगा। और तुम अपनी सहेलियों संग मेरे घर के द्वार से जाना, तुम अपनी सहेलियों संग मेरे घर के द्वार से जाना। मैं भी अपने मित्रों संग तेरे पीछे पीछे आ जाऊंगा। मैं भी अपने मित्रों संग तेरे पीछे पीछे आ जाऊंगा। और तुम कहना मुझसे कि आज कुछ सुनाओ ना कान्हा। तुम कहना मुझसे कि आज कुछ सुनाओ ना कान्हा। मैं भी कन्हैया के मीठे बोल तेरे लिए गुनगुनाऊंगा। मैं भी कन्हैया के मीठे बोल तेरे लिए गुनगुनाऊंगा। और आखिरी लाइनें हैं कि पर इन बातों का मूल रखना कि तुम राधा या मीरा नहीं और मैं कान्हा नहीं। इन बातों का मूल रखना कि तुम राधा या मीरा नहीं और मैं कोई कान्हा नहीं। लेकिन तेरे प्रेम की खातिर मैं कृष्ण जैसा बन जाऊंगा। लेकिन मैं तेरे प्रेम की खातिर मैं कृष्ण जैसा बन जाऊंगा। तुम मीरा के गीत लिखना, मैं कान्हा की धुन बजाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया।